हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए, मैट्रिक एग्जाम छात्रों के लिए साइंस के। दोस्तों, फिजिक्स के यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। इससे पहले मैंने आप लोग को मानव नेत्र से एक वीडियो दे चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग 1 से 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं दोस्तों और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे मानव नेत्र या फिर चैप्टर वाइज मॉडल सेट के रूप में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेट के रूप में, तो आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkstudy.com। गूगल पे लिखिएगा, फिर लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके जरूर आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर से, वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा दोस्तों, अगर सारे ये क्वेश्चन कर लेते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियोज में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता ही दिया था, तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम जो झुकी प्रकाश की किरण होता है वो कौन सा रंग का होता है। एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये प्रिज्म है, मान लीजिए यहाँ से आप लोग को कोई प्रकाश की किरण गुजरना है। श्वेत प्रकाश की पहले ही बताया कि जो श्वेत प्रकाश है ये श्वेत प्रकाश है। ठीक है, तो ये प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो सबसे अधिक जो विचलन होगा, झुकेगा, वो कौन सा यहाँ पे कलर होगा। ठीक है, तो वो आप लोग को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नीला, लाल, हरा या फिर बैंगनी, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे अधिक झुकने वाला कलर जो होगा, रंग होगा, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो 22 का आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 23 से हम लोग देखते हैं दोस्तों। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रमा से देखने पर आकाश जो दिखाई देता है वो किस रंग का दिखाई देता है। तो चंद्रमा से अगर हम कोई भी अंतरिक्ष यात्री या फिर कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर की ओर देखेगा, आकाश की ओर, तो वो किस रंग का दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। तो वायुमंडल न होने के कारण चंद्रमा से अगर कोई भी चीज़ हम ऊपर देखेंगे आकाश की ओर, तो वो मुझे काला ही दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। 24 नंबर है दोस्तों कि प्रकाश के किन रंगों में परिकिरणन सबसे कम होता है। तो प्रकाश के जो रंग होता है दोस्तों, सबसे कम परिकिरणन जो होता है वो लाल रंग में होता है। ठीक है, इसलिए ये सूर्य जो है, सूर्य सुबह में भी लाल और शाम में भी लाल दिखाई देता है, डूबते और उगते वक्त। तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल रंग का। तो एक यहाँ पे एक ट्रिक है दोस्तों कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका परिकिरणन सबसे कम होगा, और जिस रंग का यहाँ पे परिकिरणन सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य जो है कम होगा। तो सबसे अधिक जो परिकिरणन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है, वो कम होता है। और सबसे कम जो यहाँ पे परिकिरणन है वो लाल रंग का है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का डी। चलिए 25 देखते हैं यहाँ पे कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरणन करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरणन करते हैं। तो वो होता है आपका दोस्तों ब्लू, नीला रंग। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। आकाश का जो नीला रंग होना दोस्तों वो परिकिरणन के कारण होता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 देखते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये पहले पार्ट में ही मैंने आप लोग को बताया था, तो ये उत्तल लेंस का होता है दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 अकेडमी लाया है आप सभी के लिए आज के डॉट फीचर। अगर आपको भी किसी भी प्रश्न या फिर सब्जेक्ट में डाउट है तो अपने डाउट्स को अनअकैडमी के आज के डॉट फीचर से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आज के डॉट फीचर पे जाना है। उसके बाद आपको अपनी क्वेश्चंस की पिक लेनी है, या फिर नहीं तो आप अपने क्वेश्चंस को गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को अच्छी तरह से क्रॉप कर लीजिए और आज के डॉट फीचर पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। जैसे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन साइंस का है तो मैंने यहाँ पे साइंस चूज किया। इसके कुछ देर के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको व्यू सोल्यूशन पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ एक यहाँ पे अगर आप 31 मार्च तक 10 डॉट्स पूछते हो तो आपको 15 डेज का सब्सक्रिप्शन जो है फ्री दिया जाएगा अनअकैडमी की ओर से। आप अपने डॉट्स को यहाँ पे पूछिए और फ़ायदा उठाइए आज के डॉट फीचर्स का। इसके साथ ही आप अनलिमिटेड कोर्स में यहाँ पे
इनरोल कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम इस फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको अनलॉक करने के लिए कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उस कोड में SSP10 डाल सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आज के डॉट फीचर का लाभ उठाइए। चलिए 28 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर सी। 29 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्या क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो आपका निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि एक प्रिज्म कितने सतहों से गिरा होता है। तो प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से गिरा होता है। ठीक है, इस तरह का होता है लेकिन 3D में होता है वो, इसलिए यहाँ पे 5 सतह हो जाएगा दोस्तों सरफेस। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली जो होता है दोस्तों मानव नेत्र में वो रेटिना करता है। क्या करता है? रेटिना। तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का डी। चलिए 32 देखते हैं कि श्वेत प्रकाश, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो 7 रंगों से। किसी प्रिज्म में अगर हम गुजारते हैं दोस्तों तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका मतलब वो 7 रंगों से बना होता है दोस्तों श्वेत प्रकाश। तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 देखते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है दोस्तों तो इसका मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष है। कम हो जाना, निकट, बढ़ जाना फोकस दूरी का, दूर दृष्टि दोष। तो याद रखिएगा, ट्रिक है यहाँ पे 33 का ए हो जाएगा। 34 है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर आप लोग को पता ही होगा दोस्तों 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 देखते हैं कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो खतरे के निशान के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो लाल रंग का किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी। 36 देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो इंद्रधनुष में जो रंग होता है दोस्तों वो आप में बैंगनी रंग जो होता है वो भीतरी हिस्सा का रंग होता है। ठीक है, 7 रंगों में इंद्रधनुष निकलता है ना, जब बारिश के समय होता है तो सूरज के प्रकाश से वहाँ पे मतलब प्रतिबिंब बनता है उनका, तो वो बैंगनी रंग का होता है। चलिए 37 देखते हैं यहाँ पे कि प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। तो प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना जो कहलाता है वो आपका परिक्षेपण कहलाता है प्रकाश का। तो सही उत्तर यहाँ पे 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे 1 से 37 क्वेश्चन तक, जो 1 से 22 क्वेश्चन तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में किए थे। सेकेंड पार्ट में आप लोग को बताए हैं 22 से 37 क्वेश्चन तक। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके अलावा आप लोग को एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो सही सही तो ठीक है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। इस क्वेश्चंस के अलावा आप लोग को मॉडल सेट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे ऑनलाइन सेट करने के लिए, तो आप वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा ताकि छात्र जुड़ पाए और आप लोगों के लिए इसी तरह के हम काफ़ी सारे वीडियो जो है प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।